यूं ही नहीं ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नहीं, क्योंकि एक ऐड इसलिए कर रहा हूँ एकेडमिक। अब ये जो सवाल है ना, बहुत एकेडमिक सवाल है और आप स्कॉलर हैं इसलिए आप आंसर करेंगे। मैं सिर्फ कौन मैं ही एक स्कॉलर हूँ। इनको जाके बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि पहले देशभक्ति सीखो। देश में कितना वोटिंग परसेंटेज है? 19-24 में कितना वोटिंग परसेंटेज? आप एक पॉलिटिकल रावण हो देश के अंदर, क्योंकि आप इस देश के खिलाफ हो। आप मुझे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में वोटिंग परसेंटेज 24। आपने मुझे पॉलिटिकल रावण बोला। मैं नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपको बोला देशभक्ति जाके सीखो, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल रावण हूं। देशभक्त हो कि नहीं हो? अच्छा, मैं रावण हूं। बताओ कितना परसेंटेज? मैं रावण हूं भैया। विवेक जी, अब रावण का उत्तर सुनिए पहले। सुनना नहीं, एक मिनट। नहीं, अब रावण का उत्तर सुनिए आप। नहीं, एक मिनट। ये देखिए, ये एक फोटो है, व्यूअर्स इसको ध्यान से देखिए। इसमें गांधी जी बने हुए हैं 10 सिरों के साथ रावण, और उनको तीर चला रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर, और तीर पे लिखा हुआ है अखंड भारत। और तुम दोनों रावण और अहिरावण, तुम रावण और अहिरावण, इसको रखो, इसको मत मारना। इसमें गांधी है, इसमें गांधी है। ये रावण है और ये अहिरावण है। ये रावण या अहिरावण? ये कम्युनिस्ट, ये है रावण, असली रावण, जिन्होंने 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वो क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, ये क्या है? ये क्या है? नहीं, क्या विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं। ये कोई तरीका नहीं। ये कोई तरीका नहीं है। विवेक जी, आपने ये कृत्य किया है, ये गलत है। आपने रावण क्यों बोला? नहीं, विवेक जी रावण क्यों बोला? रावण नहीं, विवेक जी आप माफी मांगे। नहीं, एक मिनट, मैं मांगूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं तैयार हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, ये गलत। मोदी को रोज रावण कहा जाता है। यूं तुम आपके मुंह पे कोई पानी फेंक रहा है क्या? फिर भी लोकतंत्र पर आपको सवाल खड़े करने। रावण कह रहे हो? आपने पानी नहीं, विवेक जी, आपने इसके लिए करने का प्रयास किया। नहीं, विवेक जी, आप माफी मांगे। आप माफी मांगे। आप माफी मांगे। दोनों आप भी मांगे। माफी पहले आप मांगे। नहीं, आप माफी मांगेंगे। आपने मुझे फिजिकल करने का प्रयास किया। क्या ये विवेक जी, मैं आप पे एफआईआर करूंगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मैं आप पे एफआईआर करूंगा। आप ये नहीं, विवेक जी, मैं आप पे एफआईआर करूंगा। आपने मेरे पे वायलेंस करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी और मैंने सभ्य डिबेट के लिए बुलाया था। ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत है। आपने मुझको, आप खड़े होकर माफी मांगिए, वरना विवेक जी आप मुझे पॉलिटिकल रावण बोलेंगे, मैं भी एफआईआर करूंगा। आप फिजिकल मानहानि का दावा कर सकता हूं। नहीं, मानहानि का दावा करिए, पर आप वायलेंस नहीं कर सकते। सॉरी करिए। आप पहले सॉरी करिए। ये तरीका सही नहीं है। दोनों बोलेंगे तो मैं तैयार हूं। देखिए विवेक जी, आप मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझिए। रावण क्यों बोल रहे थे? विवेक जी, नहीं, विवेक जी, आप देखिए, आपने एक लाइन क्रॉस करी है। दूसरे पे पानी फेंकना आपको मजाक लग रहा है? नहीं, दिस इज विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी फाड़ने जा रहे थे। नहीं, फाड़ने जा रहे थे। नहीं, आप पुलिस है, आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है। मैं आपको मैं वापस मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं बिल्कुल एक मिनट, आप सॉरी बोल। विवेक जी, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं नहीं बोलेगा भाई। आप मुझे रावण बोल देंगे, आप मुझे कंस बोल देंगे, आप मुझे कुछ भी बोल देंगे। बोला है ना, मारा नहीं है। मुझे रावण बोल रहा है। किसी ने कुछ नहीं बोला आपको। उसने बोला, आपने उनको रावण बुलाया। आपने उनको रावण बुलाया। सॉरी विवेक जी, आपको फिजिकल कोई नहीं, आपको फिजिकल, आपने सुबह शाम रात दिन प्रधानमंत्री जी को गाली विवेक श्रीवास्तव, मैं एंकर हूं और यहां पर इस तरह का कृत्य मेरे शो पर कभी किसी ने नहीं किया। आप पहले माफी मांगिए, फिर बात आगे चलेगी। आप माफी मांगिए, अपने शब्द वापस ले। पहले आप माफी मांगिए। रावण, कंस, अहिरावण, ये सब क्या है? आपने पहले बुलाया आनंद रंगनाथन को। उनका बड़प्पन है कि वो ह्यूमर में उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। बोला ना,
नहीं बोला। सुबह शाम रात दिन प्रधानमंत्री जी को गाली बकते हैं। नहीं, आप फिजिकल वायलेंस कर रहे थे स्टूडियो के अंदर, सही नहीं है विवेक जी। आप पानी से काट दिया। हाँ, एक एक करके बोलते हैं। आपने 3 सवाल पूछे, हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, ठीक है? बात कंप्लीट करने दो साइंटिस्ट सर। अरे साइंटिस्ट इन्होंने 3 सवाल पूछे, आपने 3 सवाल पूछे ना, आपने चैलेंज किया। भाई करप्ट आप यहां हो सकते हैं, ये थोड़ा आप करप्ट हर क्षेत्र में हो जाएंगे। ट्रंप ने जो ब्लैकमेल कर रखा है हमारे प्रधानमंत्री का, वो अडानी की वजह से कर रखा है। आप गारंटी ले रहे हैं, इसका मतलब आप गारंटी ले आप रहे हैं, एक क्षेत्र में करप्ट हैं, मतलब गारंटी ले रहे हैं। नहीं, आनंद रंगनाथन, आप लेफ्ट साइड से करप्ट है, राइट साइड से करप्ट नहीं है, आपका सर करप्ट है, पैर करप्ट नहीं है, आप कह क्या रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? भाई अडानी ने, सुन लीजिए, अडानी ने जहां करप्शन किया है वहां वो पकड़ा जाएगा। और जहां नहीं किया, और जहां नहीं किया, विवेक जी, मैं आपको सरकार का डर होना चाहिए, हाँ या ना? इनकी सरकारों में डर नहीं है। विवेक जी, मुझे पता है पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड है, नोटा से नीचे वोटा है, बड़े खड़े होकर कोई आर्गुमेंट आगे नहीं बढ़ता। सुनिए प्रदीप जी बोल रहे हैं, आप सुनना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा। नविका जी, बात देश की है और मेरे सामने 4 लाइनें जो मैं बताना चाहूंगा। ये कैसा सफर है जो अपनों से ही गिला करता है, विदेशी महफिल में जाकर देश को बदनाम करता है, मातृभूमि की इज्जत को जो ना समझ सके वो किस मुंह से कहेगा कि वो भारत से प्यार करता है। सच्चाई की बात यह है कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं। नविका जी, राहुल गांधी, नविका जी भारत से इसलिए नफरत करते हैं। विवेक जी, ऐसे में डिबेट नहीं कर सकता। अगर आप कोई बोल रहे हैं, देखिए नविका जी, मैं 20 सेकंड बोल रहा हूं। अरे लो, ये पकड़ो विवेक जी, अगर आपको ये करना है तो आप जाके सच्चाई, विवेक जी, ये जिस तरीके से सरकार तुम्हारी पार्लियामेंट हो गया, हाँ यही करो। अब विवेक जी, अब आप बैठ जाइए, ये सब आप रैली में दे दीजिए। एक मिनट वापस क्यों नहीं? वापस लो, मैं वापस नहीं लूंगा। इसको अपनी जेब में डालो, इसको अपनी जेब में डालो, अब ले जाइए। और आप रावण के रोल में बताइए, आप भी रावण के रोल में बताइए। विवेक जी, रावण का रोल बताइए, विवेक श्रीवास्तव, ये पकड़िए, आपको कह रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, 1 मिनट। हाँ। ये हाल है इस वक्त लेफ्ट की पॉलिटिक्स ना 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 ना, ये उनकी उद्दंडता का हाल है। मेरा निवेदन है, मुझे ओपनिंग बोलने दिया जाए। मैं समझ सकता हूं कि आजकल आपको कैंपेन में, रैली में नारे लगाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आपके नोटा से कम वोट आते, तो स्टूडियो को उसके लिए मत इस्तेमाल करिए। बड़ी बात, गंभीर बात है। मैं आप 6 से सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद रंगनाथन, देखो अश्विनी जी, मैं अपना ओपनिंग बोल रहा हूं। मैं इस डिबेट में किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति को बोलने नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं आपके लोगों को, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। पूरी डिबेट में मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। पहले प्रदीप जी के पास सामने जो सवाल है वो जवाब। अगर आप में से जी, नविका जी, मैं आप सातों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद जी, 1 सेकंड रुक जाइए जरा, आपसे भी मेरा निवेदन है, रुक जाइए। बात देश की हो रही है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई देशभक्त व्यक्ति क्या देश से बाहर जाके देश को अपमान करेगा, ये कहेगा कि भारत स्ट्रांग नहीं है, क्या भारत एक मजबूत राष्ट्र है कि नहीं है? राहुल गांधी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं जी, अगर आप मुझे 5 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं, क्यों इतने विचलित हैं आप? मैं एक बार सवाल पर्सपेक्टिव में डाल दूं। सवाल यह है कि विरोधी जो हैं वो विरोध करें, इनका पूरा अधिकार है, सवाल पूछे, पूरा अधिकार है। लेकिन इस देश के बाहर जाकर देश को नीचा दिखाना, उसी देश को जहां कुछ महीने पहले शशि थरूर एक डेलीगेशन लीड करके ले गए, कोलंबिया भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, उन्होंने अपना वक्तव्य वापस लिया। वहां कोलंबिया में जाकर अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो इसका मायने क्या है? प्रदीप भैया, मैं ओपनिंग तो बोल दूं कि नहीं बोल दूं, वरना आप भी कर लो डिबेट। बोल दूं मैं ओपनिंग जी। नविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और देश से पूछना चाहता हूं, कब
कब ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने देश के सम्मान की बात करी है? ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं हमेशा देश को अपमान करते हैं? वो इसीलिए करते हैं और देश को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल एक विदेशी हाथ में है। राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे हैं सरकार सवाल करना देश नहीं है भैया। अश्विनी जी, मोदी जी, अश्विनी जी, आप 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। बार सरकार राहुल गांधी के 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। बार क्या 3000 किलो की गाड़ी होती है, 3000 किलो की गाड़ी होती है। भारत मजबूत है कि कमजोर है? भारत मजबूत है कि कमजोर है? अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, चलिए आपका सवाल, आपका सवाल जायज है कि क्या सरकार से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से सवाल करने के लिए क्या कोलंबिया जाना पड़ता है? नहीं, नविका जी, बात ये है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, आप मुझे बताइए, उसके बाद क्या किया? उसके बाद जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी कि नहीं करी? ये तुम्हारे राहुल गांधी जैसे नहीं, इलान ओमर के साथ बैठ के गपशप करा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इंक्वायरी करो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सिर्फ इतना है कि मोदी जी देश नहीं है, कितने मोदी जी देश नहीं है, ये पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? अब यहाँ से 3000 किलो की गाड़ी में जाओगे? विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाषा, लेकिन किस तरह का सवाल, कौन सी जगह पर? देश में रहो तो कहो हमारा काम नहीं है लोकतंत्र बचाना, और राजकुमार राजन जी कोलंबिया जाकर लोकतंत्र बचेगा? मैं ये सवाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रही हूं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। धैर्य के साथ सुनना चाहिए। सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनको सुनना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सियोल में जाकर भारत के बारे में जो बोले थे, क्या देश के सामने वह सम्मान की बात थी? क्या लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र कई अर्थों में, जो कई अर्थों में जो संबंधित संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, हमले नहीं हो रहे, ज्ञान में क्या बोला? क्या भारत मजबूत है कि कमजोर है? बिहार में वोट चोरी के एसआईआर के बाद में काहे नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? एसआईआर के बाद में कितने तुमने जाके कितने ऑब्जेक्शन करे? अरे राहुल गांधी अगर तुमको चिट्ठी घोषित नहीं कर रहा तो काहे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? पहली बार हुआ देश सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट खराब है? सुप्रीम कोर्ट, आरजेडी कह रही सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आरजेडी कह रही सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आरजेडी कह रही है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, लोकतंत्र को, आरजेडी कह रही सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आज आप कह रहे हो बिका हुआ है, आज दिखता है। अरे लोकतंत्र को क्या करोगे? अगर परिवारवादी 90 से चुनाव हारे में तो लोकतंत्र में खराब हुआ है। एक मिनट प्रदीप